प्रियजनों, खुदावंद यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का रूह की खुराक प्रोग्राम में मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आज मेरे लिए एक बार फिर बड़ी खुशी बड़े हर्ष की बात है कि आपके रूबरू परमेश्वर की वाणी को, उसके पवित्र वचन को मैं लेके आया। और हर बार मेरे लिए बड़ी खुशी बड़े आनंद की बात होती है कि प्रभु की वाणी हम मिलकर सीखते हैं, लर्न करते हैं और उसके साथ साथ हम प्रार्थना में जाते हैं, दुआ में जाते हैं, जिसमें खुदावंद की अभिषेक, उसका मसा ज़िंदगियों को तब्दील करता है, टच करता है, लोगों की ज़िंदगियों को में स्पर्श को महसूस किया जाता है। और मैं जानता हूं कि जो काम इंसान से नहीं हो सकता, ह्यूमन बीइंग से नहीं हो सकता, वो डिवाइन सामर्थ शक्ति जो है, कुव्वत, उसकी ताकत हमारी ज़िंदगी में काम कर सकती। तो आइए मिलके आज एक खास परमेश्वर की वाणी के वचन को सीखते हैं। पावर, सामर्थ, आशीष, बरकत जो संगति में पाई जाती है, ऐसी जो बरकत आशीष जो मिलकर रह के संगति में हो सकती है, अकेले तन्हा में, आइसोलेशन में नहीं हो सकती है। कई बार जो है कुछ बातें हम इंडिविजुअली, पर्सनली, निजी तौर पर करते हैं और उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो बहुत ज़रूरी है। बट कुछ बातें परमेश्वर के वचन में हमें सिखाई गई है कि वो जब इकट्ठा होकर, मिलकर, एकता में, यूनिटी में हम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा सामर्थ्य होता है। तो ऐसी बरकतें संगति की, ब्लेसिंग्स ऑफ फेलोशिप, ऐसी बरकतें जो संगति के साथ होती हैं, फेलोशिप के साथ होती हैं। देयर इज़ अ पावर इन एसोसिएशन। जब दूसरे के साथ हम मिलते हैं, बड़ी सामर्थ्य है, शक्ति है। प्रभु के वचन में एक वाणी इस प्रकार से लिखी हुई है कि जो बुद्धिमानों के साथ चलता है बुद्धिमान हो जाता है। मीन्स जैसे आप संगति रखते हैं वैसे आप बनते चले जाते हैं। तो देयर इज़ अ पावर, देयर इज़ अ अनॉइंटिंग होती है, अभिषेक होता है, मसा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। देखिए, सामर्थ है, शक्ति है, 2 और 3 लोग इकट्ठे जब होते हैं। यस, परमेश्वर इंडिविजुअली भी जब हम उसके चरणों में बैठते हैं तो परमेश्वर वहाँ पर हाजिर होते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हमारे दिल की बातें सुनते हैं और हमें सिखाते हैं, हमें जो अपनी बातें हम पर जाहिर करते हैं। परंतु उसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि जब हम मिलकर इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर संगति होती है, एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो परमेश्वर स्वयं हाजिर होते हैं। वहाँ पर अभिषेक होता है, उसकी पाक हजूरी होती है, उसकी प्रेजेंस होती है और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, शांति है, स्नेह है, मोहब्बत है, बरकतें हैं, डिलीवरेंस है, हीलिंग है। ये उसकी पाक हजूरी में होता है। तो 2 या 3 जब होते हैं तो परमेश्वर की हजूरी वहाँ पर मौजूद हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। उसका फ़ायदा सब लोगों को होता है जब उपस्थित वहाँ पर होते हैं। तो प्रियजनों, आइए मिलकर इन बातों को सीखें। इक्लेसियास्टिस में लिखा हुआ है 1 से 2 भले हैं, अगर एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठा लेता है। समझ नहीं रहे हैं कि 1 से 2 भले हैं। फिर से संगति की बात करी हुई है कि 1 से ज़्यादा लोग जब होते हैं तो गुंजाइश कम हो जाती है गिरने की। और जो दूसरा साथी है, जो साथ में जो पार्टनर है, साथ में जो आप फेलो बीइंग है, साथ में जो आपका कॉलीग है, साथ में जो फेलो बिलीवर है, साथ में जो आपका सत्संगी है, वो आपकी मदद कर देता है, हेल्प कर देता है कि आप जो हैं अकाउंटेबल से हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ कोई है जो आपको उभारेगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको सहायता करेगा कि आप गिरने से बचें, आजमाइश में गिरने से बचें, शैतानी ताकतों से गिरने से बचें, गुनाह करने से बचें, पाप में गिरने से बचें। तो वो जो है एक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक सहारा होता है, एक हौसला अफजाई होती है कि एक जो है मेरे साथ कोई है जो मेरी सहायता कर सकता है, जो मेरी मदद करता है, जो मेरे को देखता है, जो मेरी जो है कमी घटी में, मुश्किल में, परेशानी में मेरी सहायता कर सकता है। तो प्रियजनों, जो दूसरा साथी जो साथ में होता है, संगति जब साथ में होती है तो वो जो है आपको ये भी याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं, आप तन्हा नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं जो इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अकेले नहीं ऐसी मुसीबत से गुजरे, आप अकेले ही ऐसे परेशानी से गुजर नहीं रहे हैं, आप अकेले ही इस तरह के अनुभव से नहीं गुजर रहे हैं। दूसरे लोग भी हैं
तो वो जब कभी कभार उनकी गवाही हो सकती है या उनका ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है या उन्हीं जैसी सिचुएशन आपकी हो सकती है, आप वैसी ही परिस्थिति में से होकर गुजरते हैं, तो आपको हौसला होता है, आपको जो है एक बात की जो है तसल्ली से होती है कि अगर फ़लाना मेरे जैसी परिस्थिति में से होकर गुजरा था तो उसकी प्रभु ने हेल्प करी है, सहायता करी है, वो बाहर निकल आया है, उसकी एक गवाही बनी है, तो क्यों नहीं परमेश्वर मेरी भी सहायता करेगा। तो वो एक जो है वो एक और जो है आपके लिए एक हौसला अफजाई की बात हो, इनकरेजमेंट हो जाता है, वो आपका सहारा हो जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ज़बूर 133 उसकी पहली पंक्ति में लिखा है, क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहें। और ये यूनिटी जो है, ये जो है बड़ी मनोहर बात कहा हुआ है कि जब ब्रदर्स सिस्टर्स एंड फेलो ब्रदर्स दे लिव टुगेदर इन यूनिटी, जब वो एकता में रहते हैं, वो कितनी मनोहर आशीष में बरकत की बात है। और आगे जाके इसी में लिखा हो कि ऐसी जगहों में परमेश्वर अपनी बरकतों को हुक्म देता है, वहाँ पर परमेश्वर अपनी आशीषों को आज्ञा देता है कि वो आशीषें, वो बरकतें वहाँ पर आकर ठहर जाएं। तो आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो हुक्म दे देता है जहाँ पर एकता होती है, जहाँ दो लोग या एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलकर संगति करते हैं। परमेश्वर कहता है कि ऐसी यूनिटी में, ऐसी जगहों में मैं हुक्म देता हूँ कि मेरी बरकतें, मेरी आशीषें उन पर आके ठहर जाएं, गिर पड़े। तो प्रियजनों, जो यूनिटी है, सहभागिता है, जो संगति है, ये आशीषों को अट्रैक्ट करती है, बरकतों को आकर्षित करती है, शिफाओं को, प्रभु की कृपा अनुग्रह को अपनी तरफ खींचती है। तो क्यों ना हम जो है एकता में, संगति में जाएं। और एक और हवाला आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो एक पैटर्न है। पहली कलीसिया की जब स्थापना हुई यरूशलेम में, जैसे पहली कलीसिया जो बनी है उसकी स्थापना हुई, तो वहाँ पर एक पैटर्न लिखा हुआ है कि संगति कैसे हुई, जो है कैसे वो बढ़ने लगे। प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 42 है, 42, चैप्टर 2 वर्स 42 ऐसा लिखा है, फिर और सब विश्वासी मिलकर प्रेरितों की शिक्षाओं में एंड संगति में और रोटी तोड़ने में, जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं, और प्रार्थना में अपने आप को लगातार उन्होंने समर्पित किया। पैटर्न क्या है? शिक्षाओं में, लर्निंग में, टीचिंग्स में, टीचिंग लर्न करने में लिखा, उन्होंने अपने आप को जो है समर्पित किया है, डिवोट किया है, अपने आप को जो है इस बात के लिए सौंप दिया है। और उसमें बातें बताई है। नंबर 1 शिक्षाओं में जो है टीचिंग प्राप्त करने में। नंबर 2 है फेलोशिप, संगति करने में, वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आज के दिन संगति पर आक्रमण होता है, संगत नहीं करना, मिलना नहीं है, दूर रहना है, जो है दूरी बना के रखें। यस, आप बनाएं, एक स्पेस बना के रखें, बट ये बात याद रखिएगा कि संगति जो है आपको मजबूत करती है, पाक हजूरी को आकर्षित करती है। ये एक पैटर्न है, ये एक सिलसिला है, ये एक तरीका, ये एक सलीका, एक जो है ये एक तरीका बनाया हुआ है कि इस तरह से संगति करना है। लिखा है संगति में और रोटी को तोड़ने में, जिसे प्रभु भोज कहा जाता है, लॉर्ड सपर कहा जाता है, अशाई रबानी कहा जाता है। और आखिरी क्या है? प्रार्थना में लो लीन हो गए, लिखा हुआ है। मन से, अंदर से, स्व इच्छा से, अपनी मर्जी से इन्होंने ये काम किया कि जब पहली कलीसिया की स्थापना हुई तो उन्होंने ये पैटर्न बनाया, ये हदायत प्राप्त करी परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से कि पहले तो लर्न करना है, टीचिंग लर्न करना है, फिर संगति करना है, फिर प्रभु भोज में शिरकत करना है, तो प्रार्थना में हमें इकट्ठा होना है। तो देखिए फिर से संगति जो है ऐसा जो है अटूट हिस्सा है, ऐसा वो पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता, परमेश्वर ने बनाया हुआ है। तो ये ज़रूरी है, ये एक ऐसी तस्वीर है जो हमें बता रही है कि कलीसिया
विश्वासियों के लिए अनिवार्य है, लाजमी है, ज़रूरी है कि वो शिक्षाओं में और संगति करने में बने रहें। ओके, मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में एक और बात लिखी हुई है, आपने और मेरे साथ लर्न करना है, सीखना है। ये बहुत अच्छा है। इस तरह से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, 2 जन ज़मीर पर किसी बात के लिए सहमत होकर मांगे तो वो मेरे पिता जो स्वर्ग में हैं उसके द्वारा हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूँ। अब संगति की सामर्थ्य बताई हुई है। 2 या 3 कहीं पर भी मेरे नाम पर इकट्ठे होकर किसी बात के लिए वो गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना निवेदन पेश करेंगे, वो स्वर्गीय पिता के द्वारा पूरी हो जाएगी। परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। फिर से पावर बताइए, 2 से 3 जन जो संगत मिलकर कॉर्पोरेट सामूहिक तौर पर, एक है इंडिविजुअल पर्सनल प्राइवेट प्रेयर, एक है कॉर्पोरेट कलीसियाई तौर पर, सामूहिक तौर पर, सामाजिक तौर पर मिलकर जो है ऐसी प्रार्थना करी जाए, तो उसमें खुदावंद कहते हैं कि जो कुछ वो सहमत होंगे, एग्रीमेंट में आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ वो राजी होकर प्रार्थना करेंगे, एकता में करेंगे, तो दुआ पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा पावरफुल ये हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। अब मैं चाहता हूँ कि एक और हवाला हम परमेश्वर के वचन में से सीखें। ये इब्रानियों का खत उसका 10वां अध्याय उसकी 24 और 25 है। ये हम सीख रहे हैं कि कितनी पावर है, कितनी बरकतें हैं संगत करने की, संगति में आने की, संगति में रहने की। इब्रानियों का खत 10 अध्याय 24 और 25 लिखा हुआ है, Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. एक दूसरे को उभारा जाए अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, एक दूसरे को प्रेरित किया जाए, कि हौसला अफजाई करी जाए। लिखा है, और इकट्ठा होना मत छोड़ना, जैसे बहुत तेरे लोगों की ये रवायत है, एक दूसरे को इनकरेज किया जाए, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। फिर से ये बात बताई गई है कि हमें क्या करना है, यहाँ से बड़े ही अच्छे से एक दूसरे को प्रेरित करना है, उभारना है, मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, और इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। ये जब इकट्ठे हों तो ये काम है। लिखा है मोटिवेट वन अनदर, इनकरेज वन अनदर, एक दूसरे की हौसला अफजाई, एक दूसरे को प्रोत्साहित किया जाए, एक दूसरे की जो है एक दूसरे को उभारा जाए, प्रेरित किया जाए, ताकि वो जो है वो उत्साहित हो जाए, अच्छे कर्म करने लग जाए, प्रेम करने लग जाए। टू एक्ट्स ऑफ लव एंड गुड वर्क्स, क्या करने के लिए प्रेरित किया जाए? प्रेम करने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए। लिखा है एक दूसरे को प्रोत्साहित किया जाए। कई जगह पर जो है, कई वर्जन में लिखा है एक दूसरे को उकसाया जाए अच्छे कर्म करने और प्रेम करने के लिए, है ना। कुछ लोग प्रवोक करते हैं गलत काम करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए, खिसियाने के लिए, आपको अनोय करने, आपको चिढ़ाने के लिए, ताकि आप जो है गुस्सा होकर कुछ गलत कर बैठें या गलत बोल दें। तो इस तरह के लिए वो खिसियाते हैं, अनोय करते हैं, चिढ़ाते हैं, और आपके जो पेशेंस को टच किया जाता है। पर यहाँ पर लिखा हुआ कि इस तरह से एक दूसरे को जो है उभारा जाए, एक दूसरे को उकसाया जाए कि अच्छे कर्म हो, प्रेम के जो ठंडा हो जाता है इंसान, कम हो जाता है, निराश हो जाता है, बीच रास्ते छोड़ देता है। तो कभी कभार कई लोगों को कुछ थपथपी की ज़रूरत होती है, कई लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है, प्रेरणा चाहिए होती है, और कईयों को थोड़ा सा नज सा चाहिए हो, थोड़ा सा उनको पुश सा चाहिए होगा कि उनको थोड़ी क्या करनी चाहिए, उनको थोड़ी सी जो है थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा उभारना पड़ता है, पुश करना पड़ता है कि करो भाई, और थोड़ा किया करो, चले मिल के हम करते। तो इस तरह से कईयों को जो है उकसाना पड़ता है, कईयों को उभारना पड़ता है, कईयों को प्रेरित करना पड़ता है, कईयों को जो है साथ लगा के उनको थोड़ा सा हौसला अफजाई करनी होती। तो लिखा है प्रेम करने के लिए,
संगति करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, सेवकाई के काम करने के लिए उभारा जाए। ये कहाँ होता है? संगति में होता है। एक से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। कई बार एक जना ढीला पड़ जाता है, एक जना सुस्त हो जाता है, एक जना निराश हो जाता है, एक जना क्विट कर देता है, एक जना जो है बीच रास्ते जो है अपना विश्वास ईमान त्यागने की बात करता है। तो दूसरे लोग जो देख लेते हैं, नोटिस कर लिए जाए, तो उनको उभारा जाए कि आए मिल के करते हैं, आए मिल के थके नहीं, आप बीच रास्ते त्यागे नहीं, बीच रास्ते छोड़े नहीं। लेट्स डू इट, लेट्स मोटिवेट वन अनदर, इस तरह से बताया हुआ है। तो प्रियजनों, ये हदायत है इकट्ठा होकर एक दूसरे को उकसाया जाए, एक दूसरे को प्रेरित किया जाए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो लेट्स डू इट, इंस्टेड ऑफ दूसरे के बारे में कहना कि ये तो करता नहीं है, इससे तो होता नहीं, ये तो बैठा रहता है, ये तो कभी आता नहीं है, ये तो बहुत ही जो है बहुत ही सुस्त है, बहुत ही जो है हठीला है। जो ये नुक्ताचीनी करके उनको नाराज़ करना या निराश करना बड़ा आसान है, बल्कि ये जो दूसरा पॉजिटिव स्टेप ये है कि उसको उभारा जाए। भाई चलो मिलके करते हैं, प्रिय बहन लेट्स डू इट, हम कर सकते हैं, आए मिलके प्रार्थना करते हैं, आए मिलके सेवा करते हैं, आए मिलके कुछ अच्छे कर्म को करते हैं, तो उनको उभारा जाए, उनकी हौसला अफजाई करी जाए। तो ये हमारे काम किया है। रोमियो का खत 15 अध्याय उसकी 5वें में लिखा है, परमेश्वर जो सहन करने वाला, उत्साहित करने वाला है, ग्रांट यू टू लिव इन सच हार्मनी विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ अच्छी सहभागिता में रहने में आपकी सहायता करे, मदद करे। ऐसा परमेश्वर जो है सहन करने वाला और उत्साहित करने वाला, वो आपकी मदद करे कि एक दूसरे में सहभागिता के से साथ रहें, हार्मनी में रहें, एकता में रहें, स्नेह में रहें, प्यार में रहें। तो ये एक बात लिखी हुई है कि एक दूसरे की हेल्प करी जाए। ओके, आगे फर्दर प्रभु की वाणी से वचनों को पढ़ते हैं ताकि उसमें से हमें सच्चाइयाँ मिलेगी, उसमें से हमें सीखने को मिलेगा। लेट्स गो इवन फर्दर के और इकट्ठा होने से, संगति करने से आपको क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं आपको उभार रहा हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आए मिल के संगति करें, आए मिल के जो है मिल के इकट्ठे हो, परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, यकीन करें, प्रस्तिज करें, आराधना करें, स्तुति करें, एक दूसरे को जो है हौसला अफजाई करी जाए। क्या लिखा हुआ है कि इकट्ठा जब हम होते हैं तो ये हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम तन्हा नहीं हैं, हम त्याग नहीं दिए गए हैं, हम छोड़ नहीं दिए गए हैं। आइसोलेशन की फीलिंग नहीं आती है, तन्हा सा फील नहीं होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं अकेला ही बस ये करता हूँ, और आपको ये नहीं होगा कि और कोई तो कर नहीं रहा है, मैं अकेला ही रह गया हूँ। या फिर कभी कभार आपको लगता है कि मैं अकेला ही इस तरह की परिस्थिति से होकर गुजरा, मैं अकेला ही इस तरह परेशान हूँ, मैं अकेला ही ऐसे सताव में से गुजर रहा हूँ। तो जब आप इकट्ठे होते हैं तो आपको गवाहियाँ सुनने को मिलती है, दूसरों की कहानी सुनने को मिलती है, दूसरों की लाइफ स्टोरी सुनने को मिलती है, दूसरों के जो है परेशानियाँ सुनकर कई बार ऐसा लगता है अरे मैं तो अपने बारे में सोच रहा था, मेरी तो मुसीबत कुछ इतनी बड़ी नहीं है, मैं सोच रहा था इनकी तो मुझसे भी बड़ी है, ये इसकी परेशानी तो मुझसे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो उससे भी इनकरेजमेंट मिलता है और हौसला अफजाई मिलती है। तो आपको सेंस ऑफ आइसोलेशन महसूस नहीं होता, बल्कि बिलोंगिंग महसूस होती है कि आप जो है दूसरे भी ऐसे ही आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों को खत उसका 10 अध्याय उसकी 24 और 25 आयत पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से लिखा है अंग्रेजी में, फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। यू स्टिर अप अदर्स टू लव एंड गुड वर्क्स वाइल बीइंग स्टिर अप बाय अदर्स टू लव एंड गुड वर्क्स। एक दूसरे की अच्छे कर्म करने के लिए, प्रेम करने के लिए एक दूसरे को उकसाया जाए, प्रेरित किया जाए। इकट्ठा होने के लिए, इकट्ठे सेवकाई करने के लिए एक दूसरे को स्टिरअप किया जाए, एक दूसरे को हिलाया जाए, एक दूसरे को उभारा जाए, एक दूसरे को जो है कहा जाए, एक दूसरे को जो बात इसके बारे में बयान करी जाए। फिर पहला कुरिन्थियों 14 की 26 आयत में लिखा हुआ है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आए, जब आप इकट्ठे हों तो किसी के पास गीत हो, किसी के पास कुछ सिखाने की बात हो, और किसी के पास कोई खास परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हो,
और किसी के पास परमेश्वर के द्वारा दी हुई अन्य भाषा हो और कईयों को उन भाषाओं का अंतरण हो, भाषांतरण हो। एंड ये सब चीज़ें हैं बड़े तरतीब में करी जाए ताकि सब जो है बल प्राप्त करें, सब आशीष हो, स्ट्रेंथ प्राप्त करें। तो ये सब लिखा है कि जब इकट्ठे होंगे किसी सबके पास कुछ कुछ हो। जब आप इकट्ठे होते हैं कुछ कुछ लेकर आप आते हैं, धन्यवाद की बातें, प्रेज रिपोर्ट, प्रेयर, सप्लिकेशन पेश करना और वचन की कोई बात, गवाही की कोई बात, तो इकट्ठे होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमें किरदार है, हमें कुछ करने को मिलता है, किसी को कुछ करने, किसी के पास अच्छा आवाज़ है तो गीत गाता है, वो आराधना करता है, किसी के पास अच्छी गवाही है तो वो गवाही को दूसरों के साथ बांटता है, किसी के पास जो वचन है तो वचन शेयर करता है, पासबन करते हैं, दूसरे अगुवे करते हैं। इस तरह सबके पास कुछ ना कुछ होता है संगत में देने के लिए। तो सबकी कॉमन गुड में सबकी तरक्की होती है, सबकी उन्नति होती है, सबकी हौसला अफजाई होती है, सब जो उभारे जाते हैं ये टुगेदरनेस में सब अपने अपने गिफ्टिंग टैलेंट्स में करते हैं। तो सब जो है एक दूसरे को ब्लेस करते हैं, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं। ये जो है संगति की ब्लेसिंग है, संगत में इकट्ठा होने की बरकत है कि सबके पास कुछ ना कुछ होता है, सबके पास दूसरों को ब्लेस करने के लिए, दूसरों को आशीषित करने के लिए कुछ होता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो कुछ किसी से पाना नहीं है, हो सकता है आपने किसी से पाना ना हो बल्कि किसी को कुछ देना हो। अगर आप संगत में जाते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो हो सकता है आपकी दुआ से, आपकी हौसला अफजाई से, आपकी गवाही से या आपके वचन के जो शेयर आपके मन में है, जो शेयर करते हैं, या कुछ जो आपके पास हैं, जो आपकी गवाही या किसी को ब्लेस करती है। तो नॉट नेसेसरली कि हर बार आपको कुछ देना ही होता है, पर कई बार आपको रिसीव करना होता है, ग्रहण करना होता है। कई बार जो है हर बार ही देना नहीं होता है, कई बार आप स्वयं प्राप्त करना होता है। तो ये जो है आदान प्रदान चलता रहता है संगति के द्वारा और संगति के थ्रू से, संगति के अंदर। तो अगर आप संगति में होंगे नहीं, इकट्ठे होंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो आप कैसे आदान प्रदान कर पाएंगे, कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो प्रभु ने ये काम हमें दिया है कि हम जो है कलीसिया इकट्ठा होके जो है ये काम एक दूसरे के लिए करते हैं और ये आशीष का कारण होता है। ये का हवाला बड़ा पावरफुल है, कुलुसियों की पत्री 3:16, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इतना अभिषेक है, मैं आपको बताना है, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। परमेश्वर का, यीशु का वचन आप में बहुतायत से बसेरा करने पाए। टीचिंग एंड एडमॉनिशिंग वन अनदर इन ऑल विजडम, एक दूसरे को सुधारने और एक दूसरे को याद दिलाने के लिए जो है विजडम के वचन, एडमॉनिश, एक दूसरे को कई बार हम जो है सतर्क करते हैं, एक दूसरे को हम जो है सावधान करते हैं, एक दूसरे को कई बार डांटते हैं, एक दूसरे को जो है ताड़ देते हैं, एक दूसरे को एक जो है अलर्ट कर देते हैं, एडमॉनिश कर देते हैं एक दूसरे को। किस बात के लिए? पूरी विजडम के साथ। फिर लिखा है गीतों के साथ, भजनों के साथ, आशीष के आत्मिक गीतों के साथ, ताकि धन्यवाद हमारे हृदय से निकलता चला जाए। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट ए पावरफुल थिंग कि जब आप इकट्ठे होते हैं, जब आप संगति करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु की वाणी आपके अंदर बहुत ताई से, बहुत रिचली डिवेल करे, बसेरा करे। फिर जो है आप एक दूसरे को याद दिला सके, एक दूसरे को डांट सके, एक दूसरे को रिमाइंड करा सके, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सके, एक दूसरे को जो है आप जो है एग्जॉर्ट कर सके, एक दूसरे को जो है डांट भी सके। और जब आप इकट्ठे लें, किसी के पास गीत, किसी के पास ज़बूर, किसी के पास भजन, किसी के पास कुछ न कुछ हो, ताकि एक दूसरे को आशीष करने वाली बात हो। तो प्रियजनों, ये जो है संगति में होता है। संगति इतनी ज़रूरी है आपके लिए, दूसरे के लिए, सब के लिए। हम इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं और इससे जो है हमारा जो है संगति में हमारा पेशेंस डेवलप होता है, हमारा
जो है संगति में हमारे जो टैलेंट्स हैं, प्रभु ने हमें जो गिफ्ट दिए हैं, वरदान दिए हैं, नेमतें दी हैं, जो हुनर दी हैं, ये सब जो हम मिलकर हमारी मदद करते, तराशे जाते हैं। गिफ्ट आपके अंदर जो होता है वो इस्तेमाल होता है। जब आप उस गिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं तो वो तराशा जाता है, उसके अंदर निखार आता है। तो ये संगति में जो है एक दूसरे के लिए आप करते हैं। आप फिर पेशेंस, आपका सब्र, आपका संयम जो है वो भी जो है बढ़ता है, और फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के फल भी जो हैं ज़ाहिर होते हैं। तो प्रियजनों, ये बहुत ही पावरफुल है कि हम जो हैं इस तरह से एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। जब इकट्ठे होते हैं, हमारा करैक्टर, हमारा चरित्र डेवलप हो, हम अकाउंटेबल हो जाते हैं। एक साथ मिलकर जो है हम दूसरों को तरक्की करने में हेल्प करते हैं, खुद स्वयं तरक्की पाने के लिए जो है अपने आप को पोजीशन करते हैं। हम नम्रता में आगे बढ़ते हैं, सब्र संयम में आगे बढ़ते हैं। हम प्रभु को अपनी ज़िंदगी में काम करने के लिए अलाउ करते हैं। इस तरह से जब आप संगति करते थे, ना नेसेसरली कि आप जो हैं कि ऑलवेज संपूर्ण होंगे, हर बात में आप बड़ी परिपक्व होंगे, आप हर बात में बहुत ही कामिल होंगे। आपके अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो संगति में रहकर ही जो है ठीक होंगी, संगति में रहकर ही आपको याद आएंगी, संगति में रह के ही आपको है उस पर जो है ध्यान पड़ेगा, और उस एरिया को डेवलप करना, उस एरिया को आप मजबूत करने में आपको जो है हेल्प होगी, सहायता होगी। तो प्रियजन, प्रभु का वचन हमें कह रहा है इकट्ठा होना मत छोड़ना, संगति करना मत छोड़ना। प्रभु ने बार बार जो है बाइबल में हमें बताया कि जो खत लिखे गए हैं, जो पत्रियाँ लिखी गई हैं, लेटर्स लिखे गए, वो संगत को लिखे गए हैं। और वो संगत लोग इकट्ठे रहते थे, प्रार्थना करते थे, लीन हो जाते थे, प्रस्तुत करते थे, तो वहाँ पर खतों को पढ़ा जाता है, गवाहियों को जो सुनाया जाता था। आज भी जब आप और मैं इकट्ठे होते हैं कलीसिया में, संगत में, तो आपको जो ये चीज़ें सब मिलती हैं। वहाँ पर को सामूहिक वर्शिप होती है, सामूहिक जो है प्रार्थना होती है, सामूहिक तौर पर परमेश्वर के सामने अपने टैलेंट्स, गिफ्टिंग को इस्तेमाल किया जाता है। सामूहिक तौर पर जो है आप दूसरों की सेवा में लग जाते हैं। सामूहिक तौर पर जो है, जो एक से नहीं होता है वो 2 जने करते, फिर 3 करते, 4 करते, जब गिनती बढ़ जाती तो वो जो है काम करना आसान हो जाता है, वो प्रार्थना करनी आसान हो जाती है। सामूहिक अभिषेक जो है कामों को स्पीड अप कर देता है। तो प्रियजनों, जहाँ कहीं भी आप हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप संगति में आगे बढ़ें, परमेश्वर के साथ संगति, आपस में ब्रदर्स सिस्टर्स मिलकर संगति, कलीसिया लोगों के साथ संगति करना आप ना छोड़ें, क्योंकि उसमें सामर्थ है, शक्ति है, उसी में एक दूसरे की ताकत है, उसमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, उसमें हमारे सबकी स्ट्रेंथ पाई जाती है। उसमें परमेश्वर एक दूसरे से बातचीत करता है, वहाँ पर भविष्यवाणी आ जाती है, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है। उसी में खुदावन आपको इस्तेमाल करता है कि आप दूसरों को ब्लेस कर सके, दूसरों का आशीष कर सके। उसी में आप दूसरों से लर्न करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, चीज़ों को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसी में आप वो चीज़ें जाने आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। आपको तन्हाई नहीं महसूस होती, आप अकेले नहीं फिर चल रहे होते, परमेश्वर के दूसरे लोग आपके साथ चल रहे होते। उसमें जो है अकाउंटेबिलिटी की भावना पैदा हो जाती है कि यस, जवाबदेही हो जाते हैं कि कहीं आप कुछ गलती करें तो आपको लगता है कि कोई मुझे पूछ लेगा, कोई मुझे रोक लेगा, हाँ कोई आपका ध्यान रखता है। तो संगति एक अच्छा तरीका है प्रभु में ग्रो करने का, सेवा करने का, अपने टैलेंट्स गिफ्टिंग को निखारने का, अपने परमेश्वर के सामने सामूहिक सहमति की प्रार्थना करने का। और इतना ही नहीं, मोरली तौर पर, नैतिकता तौर पर आपको एक जवाबदेही हो जाती है। आपको जो है दूसरों की मोरल सपोर्ट मिल जाती है। आपके साथ को कंधा पर से साथ कंधा जोड़कर आपके साथ आपकी मदद करता है, आपके साथ खड़ा रहता है। आपके सताव के टाइम में, मुश्किल में टाइम में, परेशानी के टाइम में, इमोशनल संकट के टाइम में आपके साथ जो है फिज़िकल प्रेजेंस आपकी हेल्प हो जाती है। तो प्रियजनों, जहाँ कहीं आप हैं, मैं आपसे विनती करूँगा, आपसे प्रार्थना करूँगा, आपके निवेदन करूँगा कि आप मिलके प्रभु को पुकारें।
संगति में आ पाए, संगत में इकट्ठे होते रहें, प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु की हजूरी के साथ संगति करें, उसके वचन के साथ संगति करें और दूसरे ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ इकट्ठा हों। जो बातें इकट्ठ में हो जाएंगी वो दूसरे, परमेश्वर कलीसिया में काम करता है, जोड़ता है कलीसिया को, कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधलोक के फाटक इस पर फतह नहीं पाएंगे, इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। आप जब इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर की पाक हजूरी आपके साथ हाजिर हो जाती है, परमेश्वर का मस्सा आपके साथ खड़ा हो जाता है, आप परमेश्वर की उस पन्ना में आप जो है मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रियजनों, जहाँ कहीं आप हैं, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं पिताजी प्रार्थना करता हूँ, जितने अजीज आज तेरे प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर तेरी आशीष का, बरकत का, रहम, फजल, कृपा, अनुग्रह का हाथों ने पे वो संगति में, तेरे साथ संगति, आपस में संगति करे, बढ़ते चले जाएं और आशीष में रहें, रहम में रहें, फजल में रहें, बीमारियां, कमजोरियां जाती रहे, निराशा, मायूसियां जाती रहे और यीशु का पवित्र हाथ इनको छू कर चंगा करे, बरकत दे, आशीष दे। यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बड़ी जल्द ही आपके साथ फिर से मुलाकात होती, तब तक आप अपना ध्यान रखें, संगति में लग रहे हैं, प्रार्थना में लग रहे हैं, प्रभु के साथ ज़िंदगी जिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।